रिपीटेड रिजेक्शन रिपीटेड सेलिंग करता है। रिपीटेड सेलिंग होने से बिग प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। अगर आपको 3 कंटिन्यूअस विक्स ऊपर की तरफ दिखाई दें तो आपको समझ जाना चाहिए कि ब्रेकआउट ट्रैप सेट हो रहा है। लिक्विडिटी ग्रैब फेक ब्रेकआउट का असली चेहरा। मार्केट ब्रेकआउट दिखाने का असली मकसद ट्रेंड चलाना नहीं होता, बल्कि लिक्विडिटी कलेक्ट करना होता है। लिक्विडिटी मतलब वो ऑर्डर्स जो ब्रेकआउट के ऊपर स्थित होते हैं। बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर, पेडिंग ऑन ऑर्डर। बिग प्लेयर्स जानते हैं कि ब्रेकआउट के ऊपर रिटेल ट्रेडर का पैसा है, इसलिए वो प्राइस को बस कुछ समय के लिए ऊपर पुश करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएं। फिर सेलिंग डालकर प्राइस को वापस नीचे खींच लेते हैं। यही लिक्विडिटी ग्रैब है और यही फेक ब्रेकआउट का असली खेल है। प्राइस एक्शन का सबसे सरल सीक्रेट, कैंडल आकर खुद बात बताती है। मार्केट बोलता नहीं है, प्राइस बोलता है। प्राइस आपको कई बार पहले ही बता देता है कि ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं है। अगर कैंडल में ये 5 चीजें दिखती हैं तो समझ जाओ ब्रेकआउट फर्जी है। पहला, विक बहुत लंबी हो। दूसरा, क्लोज वीक। तीसरा, वॉल्यूम कम हो। चौथा, अगली कैंडल छोटी हो। अगर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग थी लेकिन अगली कैंडल वीक बन रही है तो समझो बायर थक चुका है, सेलर एक्टिव है, ट्रेंड उल्टा होगा। ये सारी बातें कैंडल के बिहेवियर से बात पता चल जाती हैं। ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट होल्डिंग टेस्ट। सबसे बड़ा सच, जेन्युइन ब्रेकआउट का सबसे बड़ा टेस्ट सिर्फ एक ही है। क्या प्राइस ब्रेकआउट लेवल को सपोर्ट की तरह होल्ड करता है? अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद जो पहले रेजिस्टेंस था उसे सपोर्ट की तरह काम करता है तो ब्रेकआउट रियल है। अगर नहीं करता है और फिर से रेजिस्टेंस के नीचे आ रहा है तो ब्रेकआउट फेक है। बिगिनर ट्रेडर्स कैंडल को देखते रहते हैं, जबकि सिर्फ एक सपोर्ट होल्ड असली और नकली ब्रेकआउट को साफ कर देता है। किसी भी ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उस लेवल पर जरूर आती है। अगर विक बने